स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है कैपिटल स्ट्रक्चर। एक फाइनेंस मैनेजर के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हाउ टू कलेक्ट द मनी एंड हाउ टू यूज द मनी। पैसे को वो इकट्ठा कैसे करे। हमने आपको सबसे पहले बताया था कैपिटलाइजेशन, किसी भी बिजनेस इंस्टीट्यूशन के बारे में टोटल कैपिटल का अनुमान लगाना कि आपको कैपिटल कितनी मात्रा में चाहिए, दैट इज कॉल्ड द कैपिटलाइजेशन। अब हमारा दूसरा पहलू शुरू होता है कि हमें कैपिटलाइजेशन करने के बाद उसके स्ट्रक्चर का निर्माण करना। हमारी कैपिटल में दो चीज़ें होती हैं, एक डेब्ट और एक इक्विटी। इक्विटी का मतलब ओनर्स कैपिटल, इक्विटी का मतलब नेट वर्थ, इक्विटी का मतलब नेट एसेट, इक्विटी का मतलब एक्चुअल कैपिटल। और अगर हम कंपनी की बात करें तो जो पैसा कंपनी अपने शेयरों की सहायता से इकट्ठा करती है उसको हम इक्विटी कहते हैं। और जो पैसा कंपनी इकट्ठा करती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग से, विद द हेल्प ऑफ डिवेंचर, विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स, विद द हेल्प ऑफ मॉर्गेज लोन, विद द हेल्प ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स, उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और ये हमारा होता है डेब्ट। अब डेब्ट और इक्विटी दोनों के बारे में हमें बिल्कुल एक कंसेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए कि डेब्ट जिन पर आपको रेट ऑफ रिटर्न्स प्रीडिटरमाइंड रेट से, जो आपने उनके ऊपर रेट इंटरेस्ट की पहले से डिसाइड कर दी, वो आपको देनी पड़ेगी। और इक्विटी पर आपकी जो रेट ऑफ रिटर्न्स है डिविडेंड की, वो पहले से प्रीडिटरमाइंड नहीं होती। इसलिए आप अपना ऐसा रेशियो तैयार कीजिए जिससे आप लोगों का एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर हो। और कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी कैपिटल में हर प्रकार का रंग होना चाहिए, जिसमें डेब्ट भी हो, इक्विटी भी हो, और डेब्ट में डिफरेंट टाइप के लोन्स हो, जिसमें आप हर तरह के लेंडर को ध्यान में रखेंगे, चाहे वो डिवेंचर होल्डर हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए स्ट्रक्चर बनाते समय हमें किन विशेष बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले रेट ऑफ रिटर्न्स। हमें स्ट्रक्चर बनाते समय फाइनेंस मैनेजर को सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि वो प्रत्येक प्रकार के इन्वेस्टर को अच्छी मात्रा में रिटर्न्स दे सके। डिवेंचर होल्डर हैं तो उनको उचित मात्रा में इंटरेस्ट दे सके, और शेयर होल्डर हैं तो उनको अच्छी मात्रा में डिविडेंड दे सके। तभी इन्वेस्टर्स फाइनेंस मैनेजर पर इंटरेस्ट करके कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं। सिक्योरिटी ऑफ द रिटर्न्स। सिक्योरिटी ऑफ रिटर्न्स की बात आती है हमारी कि हर एक इन्वेस्टर इस बात में इंटरेस्टेड होता है कि उसका जो प्रिंसिपल है वो सेफ होना चाहिए। तो यहाँ पर हम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे जो डेब्ट होते हैं उनका पैसा सेफ होता है, क्योंकि लिक्विडेशन के समय, समापन के समय सबसे पहली पेमेंट डिवेंचर होल्डर की होती है। उसके बाद पैसा बचे तो प्रेफरेंशियल शेयर की होती है, उसके बाद पैसा बचे तो इक्विटी की होती है। इसलिए डिवेंचर होल्डर का पैसा डूबने का कोई चांस ही नहीं है, उनका पैसा बिल्कुल सेफ है।
हमारी मार्केट में दो प्रकार के इन्वेस्टर होते हैं, एक होते हैं डरपोक इन्वेस्टर और एक होते हैं बोल्ड इन्वेस्टर। जो डरपोक इन्वेस्टर होते हैं वो चाहते हैं कि बेशक हमें रेट ऑफ रिटर्न्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ डिविडेंड कम मिल जाए, परंतु हमारा पैसा सेफ होना चाहिए। दूसरे होते हैं बोल्ड, वो रेट ऑफ डिविडेंड चाहते हैं, इसलिए वो जोखिम पूर्ण खेल खेलते हैं और अपना पैसा शेयरों में लगाते हैं। उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जब हम पैसा इकट्ठा करते हैं उस समय कंपनी का खर्चा कम से कम होना चाहिए। जिस खर्चे को हम प्रीमियरली एक्सपेंसिव कहते हैं, जिसको हम एक्सपेंसिव ऑन इश्यू ऑफ शेयर कहते हैं, जिसको हम एक्सपेंसिव ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कहते हैं। अब कंपनी में कई बार इतनी भारी मात्रा में खर्चा हो जाता है कि उस खर्चे को ख़त्म करने में कई सालों का प्रॉफिट यूज़ हो जाता है और कंपनी प्रॉफिट में चल ही नहीं पाती। इसलिए हमें ऐसा जगह से पैसा इकट्ठा करना है जिसको इकट्ठा करने में हमारी कॉस्ट कम से कम आए। अब हम दो एग्जाम्पल लेते हैं, एक डेब्ट और एक इक्विटी। अगर कंपनी शेयर निकालती है और कंपनी के शेयर हम अंडरराइटर की सहायता से बिकवाते हैं तो उस पर रेट ऑफ जो कमीशन होता है वो 5% होता है। अगर हम डिवेंचर निकालते हैं उस पर हमारे अंडरराइटर का रेट ऑफ कमीशन जो होता है वो 2.5% है। तो देखो आप कितना कॉस्ट में फ़र्क पड़ जाता है। इट मीन्स इक्विटी से पैसा इकट्ठा करना कॉस्टली होता है और डिवेंचर से पैसा इकट्ठा करना कम कॉस्टली होता है। इसके बाद होता है रिस्कनेस फॉर द फर्म। फर्म के लिए कौन सा पैसा रिस्की है, तो इस बात का ध्यान में रखकर कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। प्रत्येक कंपनी जब स्टार्ट में चलती है तो वो अपना पैसा इक्विटी से ज़्यादा इकट्ठा करना चाहती है और डेब्ट से कम, उसको हम लोअर गियरिंग कैपिटल कहते हैं। और जब कंपनी के प्रॉफिट एक सर्टेन हो जाते हैं, एक निश्चित मात्रा में होने शुरू हो जाते हैं और हमेशा हमारा ट्रेंड ऊपर की ओर जाता है तो हम इक्विटी से ज़्यादा इकट्ठा करते हैं, डिवेंचर से कम, उसको हम हाई गियरिंग कैपिटल कहते हैं। क्योंकि अगर आपने शुरू में डिवेंचर से पैसा इकट्ठा कर लिया तो कंपनी कोई रिस्की गेम तो खेल ही नहीं सकती, क्योंकि कंपनी को शुरू के सालों में प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और डिवेंचर होल्डर अपना इंटरेस्ट मांगेंगे, उनको इंटरेस्ट देने के लिए हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल नहीं, तो अगला स्टेप उनका होता है अपनी कैपिटल की वापसी मांगना। और वो अच्छे दिनों के ही साथी हैं, बुरे दिनों के साथी नहीं हैं, एकदम कंपनी का समापन की पोजीशन पैदा कर देते हैं। इसलिए हमें सोच समझकर अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाना चाहिए। टैक्स